Hello friends, how are you all? I am Advocate Shiv Shankar Mishra and welcome to our channel Legal Darpan. So friends, today we are going to discuss about कि जमानती बनने के लिए आपको कौन कौन से पेपर देना होता है, कौन कौन से पेपर आपको कोर्ट में जमा करना पड़ता है। यदि एक बार बेल एप्लीकेशन पे आप बहस करते हैं, बेल ग्रांट हो जाता है, तो बेल मिलने के बाद श्योरिटी यानी जमानती की ज़रूरत होती है, बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। तो उसके लिए कौन से व्यक्ति जमानती के रूप में हो सकते हैं और उनको कौन कौन से पेपर जमा करना पड़ता है, इसके बारे में आज चर्चा करना चाहूँगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है, तो जेल में जाने के बाद उसके परिजन उनके बेल के लिए किसी वकील साहब के पास आते हैं कि इनका बेल कराया जाए। तो बेल कराने के लिए वकील साहब सबसे पहले बेल एप्लीकेशन तैयार करते हैं। बेल एप्लीकेशन तैयार करने के बाद यदि वो छोटे मामले होते हैं, एमएम टाइप के मामले होते हैं, या फिर जहाँ पे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होता है वहाँ पे सीजीएम होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके लेवल के जो होते हैं उनके कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। या फिर सेशन का मामला होता है, संगीन अपराध होता है, तो फिर सेशन में वो बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद यदि उस पर आर्ग्यू होता है, आर्ग्यू होने के बाद यदि बेल ग्रांट हो जाता है, बेल मिल जाता है, तो बेल बॉन्ड भरने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जमानती के रूप में व्यक्ति को तैयार करना पड़ता है, श्योरिटी देना पड़ता है। तो जमानती के रूप में कौन व्यक्ति हो सकता है, सबसे पहले आइए ये जानते हैं। जमानत के रूप में वह व्यक्ति हो सकता है, चाहे तो जो मुजरिम है उस व्यक्ति का वो रिश्तेदार है, या माता पिता है, या फिर दोस्त है, या कोई ऐसे नॉन टू हैं जो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कल होके यदि जो मुजरिम है वो यदि कुछ गलत फिर कर बैठता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्त किया जाए, उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। तो जमानती वह व्यक्ति हो सकता है जो नॉन टू उनके होते हैं, जो जान पहचान वाले होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, कोई भी हो। तो अब जानते हैं कि जमानती के रूप में व्यक्ति कौन कौन से पेपर कोर्ट में जमा कर सकते हैं। जितने का ऑर्डर हुआ है जमानती के पेश करने के लिए, उतने का जो है वो पेपर दे सकते हैं कोर्ट में। उसके लिए उनको चाहे तो अपने बाइक हो या कोई फोर व्हीलर हो, जो भी गाड़ियां हो उनके पास, वो गाड़ी का आरसी दे सकते हैं। इंश्योरेंस का पेपर भी कभी कभी मांग लेता है, वैसे आरसी से काम चल जाता है। या फिर यदि उनके पास व्हीकल नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो वो जितने अमाउंट का जमानती बोला है पेश करने के लिए, उतने अमाउंट का वो बैंक से एफडी बना सकते हैं, एफडी भी दे सकते हैं। अब एफडी भी यदि उनके पास यदि अवेलेबल नहीं होता है, यदि एफडी वो नहीं बना पाते हैं, तो उनके पास यदि ज़मीन है कोई, तो ज़मीन का पेपर यदि है तो ज़मीन का पेपर भी वो जमा कर सकते हैं। या फिर जितने अमाउंट का जमानती बोला है पेश करने के लिए, उतने अमाउंट का यदि वो कोई LIC कराए हुए हैं या फिर कोई ऐसा इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस का पेपर भी वो कोर्ट में जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जमानती के रूप में जो पेपर मैंने बताया है, इनमें से कोई एक पेपर आप जमा कर सकते हैं और अपने नॉन टू का जमानती के रूप में आप कोर्ट में पेश हो सकते हैं। साथ ही जो जमानती देते हैं, जो जमानती बनते हैं, जो जमानत देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके आधार कार्ड भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उनकी एक फोटोग्राफ भी लगता है, जो फोटोग्राफ बेल बॉन्ड वाले जो पेपर होते हैं उस पेपर पे उनको फिक्स करना पड़ता है, उनको लगाना पड़ता है। साथ ही उनके बेल बॉन्ड के जो फॉर्म नंबर 45 होते हैं, फॉर्म नंबर, उसके पीछे में एफिडेविट पे भी उनका डिटेल भरा जाता है और उस पर डेपोनेंट के जगह पे दोनों जगह उनको साइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति जो है किसी मुजरिम का जमानती हो सकता है और जमानती के रूप में उन्हें जो पेपर मैंने आपको बताया अभी कि कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पेपर दीजिए, गाड़ी यदि है आपके पास तो उसका आरसी दे दीजिए, या फिर ज़मीन है तो ज़मीन का पेपर दे दीजिए जो रजिस्ट्री वाला पेपर है, या फिर इस तरीके की यदि कोई पेपर है आपके पास उतने वैल्यू का, तो वो आप कोर्ट में जमा करके और किसी नॉन टू का जमानती के रूप में आप जाने जा सकते हैं, जमानत दिला सकते हैं उस व्यक्ति को। तो मुझे आशा है अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा कि कौन से व्यक्ति जमानती
बन सकते हैं और जमानती बनने के लिए उनके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, पेपर होना चाहिए जो कि कोर्ट में जमा कर सकते हैं वो, और अपने नोटू को जमानत दिलवा सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।